तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले बिहार दरोगा न्यू सिलेबस 2025 पीटी प्लस मेंस का सिलेबस देखने वाले हैं। दोनों का सिलेबस देखने वाले हैं और बाद में हम बताएंगे बेस्ट बुक क्या रहने वाला है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और मेन पॉइंट यही है कि क्या पढ़ा है और क्या छोड़े, यानी कि क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। पीटी प्लस मेंस दोनों का सिलेबस देखने वाले हैं और सिलेबस वाइज हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, किस टॉपिक में कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसका वैकेंसी कब तक आ सकता है इसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वैकेंसी कब आएगा ये तो बात छोड़िए, आपको किस प्रकार तैयारी करना है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानिए, क्योंकि वैकेंसी आता है और जाता है और आप देखते ही रह जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा सिलेबस देखते हैं। तो चलिए ये रहा टॉपिक वाइज सिलेबस और यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, जैसे कि इतिहास में कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो 15 से 16 प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार हम बताते जाएंगे। तो पहले देखते हैं बिहार दरोगा पीटी का सिलेबस, उसके बाद हम मेंस का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए पहले इतिहास से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इतिहास से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इतिहास में आपका 15 से 16 प्रश्न पूछा जाता है। इतिहास भी दो भाग में है, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से, उसके बाद प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मध्यकालीन से एक दो प्रश्न पूछा जाता है। तो मध्यकालीन उतना नहीं पढ़िएगा, बाकी जो मेन टॉपिक होगा यानी कि मेन टॉपिक होगा उसको पढ़ लीजिएगा और उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो 1 से 2 मंथ लग जाएगा, वही आपको आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो एक मंथ में निपटा देंगे। इसलिए आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास पर ध्यान देना है। प्राचीन इतिहास पर चुनिंदा टॉपिक को पढ़ लेना है, ठीक ना। तो चलिए भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में आपका 15 से 16 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी रहता है, यानी कि भारतीय भूगोल भी रहता है और विश्व का भूगोल भी रहता है, ठीक ना। तो भारत के भूगोल से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। भारत के भूगोल से 12 से 13 प्रश्न पूछा जाता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व इतिहास से 2 से 3 ही प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है, इंडियन ज्योग्राफी पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और इंडियन ज्योग्राफी में आपका मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस का भी सिलेबस लेकर आए तो मेंस का भी बताएंगे। तो चलिए पहले पीटी का देख लेते हैं, उसके बाद देख लिए राज्य व्यवस्था यानी कि जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें आपका 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। पॉलिटी तो आपको सब पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें यानी कि अनुच्छेद भी पढ़ना है, भाग भी पढ़ना है, यानी कि पूरा पढ़ना है पॉलिटी आपको। तो पॉलिटिक्स आप पूरा पढ़कर झाड़ दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अर्थशास्त्र आ जाते हैं। ये उटपटांग यानी कि विषय है, लेकिन इससे 6 से 7 प्रश्न पीटी में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आपको इग्नोर मत करना है। देखिए अगर आप इस जितना सिलेबस है यहाँ पर इसको पूरा तैयारी कर लेते हैं, ठीक ना, तो 80% मान लीजिए आपका तैयारी हो चुका है और 20% बाकी है। तो 20% आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, 20% ये भी आपको फुलफिल हो जाएगा। इसलिए पहले सिलेबस को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अर्थशास्त्र देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी में 2 प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजी में 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं फिजिक्स यानी कि जिसे भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स में आपका 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी आपका 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से पूछा जाता है। इसमें बॉटनी भी रहता है, ठीक ना, उसको भी आपको पढ़ना है, यानी कि जीव विज्ञान में भी ही आ जाता है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका 8 से 9 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद करेंट अफेयर देखिए, करेंट अफेयर पहले 15 से 20 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है, ठीक ना।
आपका 10 से 15 प्रश्न ही पूछा जाता है और यहाँ पर जो 5 प्रश्न इधर उधर हो गया वो आपका मैथ में इंक्लूड कर दिया गया। मैथ में पहले 2 से 3 ही प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब की बार 6 प्रश्न देखने को मिला है। तो मैथ को भी थोड़ा बहुत पढ़कर रखना है, ठीक ना। अगर मैथ नहीं पढ़ पाते हैं तो यानी कि मैथ अगर नहीं बना पाते हैं तो आप मतलब कि ये बिहार दरोगा नहीं आप पीटी में पास हो जाइएगा लेकिन मेंस में फंस जाइएगा, इसलिए मैथ पर भी आपको कमांड रखना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर करंट अफेयर में 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स से आपका यहाँ पर 4 प्रश्न पूछा जाता है और मैथ से आपका 6 प्रश्न पूछा जाता है। ये रहा आपका पीटी का सिलेबस। आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अपने टेबल पर चिपका लीजिए कि इतना हमें कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। अगर नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका 110% की गारंटी देते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 110% सिलेक्शन होगा। यही है प्रोसेस। तो चलिए आगे बुक लिस्ट की भी बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा बुक लेना चाहिए। और अगर आप परचेज कर लिए हैं, मान लीजिए बिहार दरोगा का किसी भी खान सर हो गया, रोशन सर हो गया, ठीक ना, किसी का भी आप परचेज कर लिए बैच, तो उसको भी पढ़ते रहिए क्योंकि उससे भी आपका ज़्यादातर बेनिफिट होगा, ठीक ना। बुक सिर्फ हेल्प करता है, ठीक ना। बुक से आप मतलब कि इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आपको सिलेबस तो पूरा करना होगा बैच परचेज कर ही, ठीक ना। तो बैच परचेज नहीं किए तो परचेज कर लीजिएगा, बाकी फाउंडेशन क्लास कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेंस में, ठीक ना। तो मेंस में भी वही सिलेबस है जो पीटी में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग आ जाता है, ठीक ना। और इस सब में क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, ठीक ना। तो हिस्ट्री में आपका मेंस में 15 से यानी कि 14 से 15 प्रश्न पूछेगा, यानी कि इसमें भी प्राचीन इतिहास रहेगा, लेकिन प्राचीन इतिहास से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक इतिहास से थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस पर आधुनिक इतिहास पर आपको कमांड रखना है। उसके बाद देखिए भूगोल से आपका इसमें भी रहता है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछा जाता है और आपका पीटी में भी 1 से 2 ही प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को उतना ध्यान नहीं देना, इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादातर ध्यान देना। इंडियन ज्योग्राफी से 12 से 13 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है, तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको ध्यान देना। उसके बाद अर्थशास्त्र से इसमें भी 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि 2 प्रश्न लिख दिए हैं लेकिन 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप पीटी में अर्थशास्त्र पढ़ लिए हैं तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, उसके बाद ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर बिहार जीके से भी क्वेश्चन रहता है मेंस में, ठीक ना। तो बिहार जीके से 2 से 3 प्रश्न रहता है, तो बिहार जीके को थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी मैप देख लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर, अब की बार करंट अफेयर भी डाल दिया, पहले तो नहीं डालता था, ठीक ना। अब की बार 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर का भी डाल दिया। तो करंट अफेयर को अगर आप पीटी में करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हो तो उसी को रिवीजन कर चल जाइएगा, आराम से 3 से 4 प्रश्न फंस जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं भौतिकी, यानी कि आपका फिजिक्स में आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी 5 प्रश्न पूछा जाता है और विविध जिसे स्टैटिक्स कहते हैं उससे आपका 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। तो स्टैटिक्स को भी आपको कर जाना है। उसके बाद रसायन समाजशास्त्र, यानी समाजशास्त्र, इसमें समाज भी शास्त्र रहता है जिसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो थोड़ा बहुत समाजशास्त्र के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ पर देख लीजिए 5 मैथ का अब की बार पूछा गया था और 10 से 15 प्रश्न आपका यहाँ पर मान लीजिए 20 प्रश्न आपका टोटल मैथ और रीजनिंग से पूछा गया था, ठीक ना। पहले 10 मैथ से पूछा जाता था और प्लस 10 आपका रीजनिंग से पूछा जाता था, यानी कि टोटल 20 प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अब की बार रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछ लिया और प्लस यहाँ पर 5 ही प्रश्न पूछा था इसका मैथ का, ठीक ना। इसलिए इसमें यहाँ पर करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया 2 से 3 प्रश्न, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए ये रहा आपका सिलेबस, ठीक ना। टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया, बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर मान लीजिएगा इसका, ठीक ना, और अपने टेबल के बीच में चिपका लीजिएगा और आपको ये सिलेबस आपको पूरा करना है, ठीक ना। अगर इस सिलेबस को पूरा कर लेते हैं आप तो 80% आपका तैयारी हो चुका है, 20% तैयारी बाकी है। तो 20% आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% तैयारी हो जाएगा और रिवीजन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इस सिलेबस को पहले पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप जानते हैं कि बेस्ट बुक लिस्ट क्या रहने वाला है, यानी कि बेस्ट बुक क्या रहने वाला है। तो बेस्ट बुक की बात करें तो आपको सिंपल सा एक ले लेना है, आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। पहले आपका पीटी प्लस मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है बिहार दरोगा का। उसके बाद आपको लूसेंट ले लेना है। लूसेंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण है, ठीक ना। तो आपको लूसेंट तो खरीदना ही होगा, ठीक ना। मैं इसमें देखिए ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, यानी कि ज़्यादातर आपको जीके और जीएस का ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आपको तो लूसेंट लेना आवश्यक है। लूसेंट से आपका 50% क्वेश्चन मिल जाता है। बाकी आप जिसका भी बैच परचेज किए होंगे उसमें से तो आपका मतलब कि 20% उससे भी मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए 50% इधर से मिल गया, और यहाँ पर पीटी में आपका 10 से 15 प्रश्न आपका मिल गया करंट अफेयर्स, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया 60% हो गया। बाकी 60% आपका तो मतलब कि अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं और यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो 60% आपका कंप्लीट हो गया। और पीटी में अगर 60 से 65% लाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी मेंस में थोड़ा रीजनिंग और मैथ में, यानी कि मेंस में थोड़ा सा हल्का भी क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल भी क्वेश्चन रहता है, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक ना, अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानते हैं तो। बाकी पीटी में थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्टी लेवल होता है, तो इस पीटी को आप देख लीजिएगा। और आप बात करें लूसेंट को, आपको खरीद लेना है, ठीक ना। लूसेंट को खरीद लेना, उसके बाद आप घटना चक्र खरीदना चाहते हैं तो घटना चक्र खरीद लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर के लिए बात करें तो करंट अफेयर से 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 20 प्रश्न मान लीजिए, ठीक ना। कहीं कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन 20 प्रश्न आप मान लीजिए। आपको सिंपल सा आपको वार्षिकांक ले लेना है, 2025 का वार्षिकांक ले लेना है, ठीक ना। 2024 से 2025 तक का रहेगा, ठीक ना। वार्षिकांक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका 10 से 15 प्रश्न कवर हो जाएगा इससे ही, ठीक ना। तो आपको ये सब बुक लिस्ट फॉलो करना है, आपका 110% सिलेक्शन होगा, ठीक ना। बाकी इसका कटअप पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपका कटअप पर वीडियो चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी बुक लिस्ट आप बता दिए, लूसेंट खरीद लेना और PYQ खरीद लेना है, PYQ, ठीक ना। उसके बाद आप घटना चक्र खरीदना चाहते हैं तो घटना चक्र खरीद लीजिएगा। उसके बाद आप मतलब लूसेंट का एक देखिए, लूसेंट एक थ्योरी वाला खरीदिएगा और एक ऑब्जेक्टिव वाला। थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाते चलिएगा। और अगर पूरा ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपका मतलब कि 80% तैयारी हो गया, अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो। ऑब्जेक्टिव वाला भी खरीदिएगा और सब्जेक्टिव वाला भी। बाकी डिस्कशन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो आप सिंपल सा यहाँ पर डिस्कशन में लिंक होगा बुक का, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं आराम से। तो चलिए यही था जानकारी, ठीक ना। और वार्षिकांक खरीद लीजिएगा आपका करंट अफेयर के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।